तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो क्लोज आ जाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते ना इलेक्ट्रॉन गेन करते। जो हमने अभी जो डिस्कशन किया था कि ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पा रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये शेयरिंग का ऑप्शन कैसा होता है वो थोड़ा डीप में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। देखो हाइड्रोजन है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसके अराउंड, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा है, पूरा ही मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये इसके अराउंड ही मूव कर रहा है। और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर आपको बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 1। और हीलियम, पता है हीलियम मैंने लिखा था जिसका एटॉमिक नंबर था 2, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो एंजॉय कर रहा था ड्यूबलिंग। तो हाइड्रोजन को भी वैसा ही बनना है, उसके भी लास्ट शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो क्या करेगा पता है, उसका जो नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका ही ब्रदर, उसको बोलेगा तू आजा, जस्ट ए सेकंड। वो दोनों मिलके क्या करेंगे, देखो एक के ऊपर एक क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अभी देखो पहले कैसा था पता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बराबर। बट इसका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा था, इसको ही अवेलेबल था, यही हाइड्रोजन को अवेलेबल था, इसको वो अवेलेबल नहीं था, इसके पास एसोसिएट नहीं था। और इसका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा था। अभी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे पता है, ये जो है मूव करेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और हल्का सा ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने से क्या होगा, देखो पहला ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बोला था, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएगा। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, जो एक हाइड्रो ये वाले हाइड्रोजन से एसोसिएट था, ओनली इसके साथ एसोसिएट था, इसके अराउंड घूम रहा था, अभी वो इसके अराउंड भी घूमना चालू हो जाएगा, तो इसको भी अवेलेबल हो रहा था। पहले जो एक हाइड्रोजन को अवेलेबल था, अभी ये दोनों को अवेलेबल हो गया, बराबर है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ ही एसोसिएट था, अभी इसके साथ भी एसोसिएट होता है, तो दोनों का काम हो गया। समझा कैसा होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है, दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, जैसे ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 2 स्टेप्स। अभी देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। अभी शेयर करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हो, आपने पेंसिल नहीं लाया, पेन नहीं लाया फॉर एग्जाम्पल, तो आप आपके फ्रेंड्स के बाजू में बैठते हो और इसके पास सपोज एक ही पेन है, तो कुछ टाइम के लिए आप लिखते हो, कुछ टाइम के लिए वो लिखेगा, ऐसा कुछ तो दोनों को बाजू में रह के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली 2 एलिमेंट्स है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट, दोनों ने क्लोज आके एक दूसरे के ऊपर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किया। पहले केस में उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन एक को ही अवेलेबल था, अभी वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अवेलेबल है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अवेलेबल है। तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अभी ये उनको परमानेंट, अभी जब तक उनको स्टेबल रखना है तब तक दोनों को एक दूसरे को क्लोज में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्बिटल ओवरलैप। सेकंड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। जब तक ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब तक वो थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे। और इसको थोड़ा और डीप में जाके अगर आपको लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, तो हाउ वी राइट इट लाइक दिस। एवरी टाइम ऑर्बिटल्स लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, वी राइट एच हियर एंड वी पुट सिंपल लाइन, और वी राइट लाइक दिस एच एच, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को और सिंपल वे से रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये जो लाइन लिखा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। और एक ही बॉन्ड बना, इसके लिए हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट। तो आई होप कंसेप्ट ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल करेंगे।
ऑक्सीजन करेंगे जहाँ पे सिंगल दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो उसके लिए देखो ऑक्सीजन का थोड़ा स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन अगर आप केयरफुली देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसका मीनिंग क्या है? उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड उसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट शेल नहीं रिप्रेजेंट किया बिकॉज वो ऑलरेडी भरा पड़ा है, उसका कैपेसिटी के अनुसार वो भरा पड़ा है। मैंने यहाँ पे ओनली सेकंड शेल बोला। सेकंड शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस शेल, लास्ट वाला शेल जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि वो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना होता है? 8। और हर एक जो एलिमेंट है वो अपने लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखने को ट्राई करता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा? और एक ऑक्सीजन उसके जैसा ही है, उसको भी, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट दे डू, दे कम क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। और दोनों के जो ऑर्बिटल्स है, अगर केयरफुली देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो था इसके साथ ही एसोसिएट था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए, ऑलरेडी उसके पास 6 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ही स्टार्ट एंजॉयिंग द ऑक्टेट। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ही ऑल्सो स्टार्ट एंजॉयिंग द ऑक्टेट एंड दोनों का काम बन जाएगा। ये काम बनने के लिए उनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना पड़ेगा। 100% नहीं ओवरलैप होंगे, जो ओवरलैप होगा वो 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 50% ओवरलैप अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। अब बोलेगे उससे ज्यादा नहीं, पूरा उठा के रख दिया तो क्या होगा? क्या होगा पता है? दोनों के न्यूक्लियस एकदम क्लोज हो जाएंगे और न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स एक दूसरे, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके न्यूक्लियस के, दूसरा वाला ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे स्टार्ट रिपेलिंग। तो दे आर अलाउड टू ओवरलैप बट मैक्स टू मैक्स 50%, जस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप है। क्या होता है? ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं बस। तो अगर मैंने ये ऑर्बिट इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया, ऐसा कुछ तो रख दिया, देखो रख दिया ऐसा, उससे होगा क्या? देखो अभी क्या मैजिक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसके साथ एसोसिएट था, इसके साथ एसोसिएट था एक ही ऑक्सीजन के साथ, वो अभी इसके साथ भी एसोसिएट हो जाएगा, इसको भी अवेलेबल होगा। पहला वो एक ही ऑक्सीजन को अवेलेबल था, अभी वो दोनों को अवेलेबल है। अभी आप केयरफुली लिखोगे, अगर मैं इसको बना दूंगा ऐसा, ऐसा कुछ तो कर दूंगा ऐसा, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ और बेटर वे से अंडरस्टैंड होगा आपको। देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8, इज एंजॉइंग द ऑक्टेट। अगर मैंने इसको सर्कल मारा, इसकी इसी के बारे में अगर डिस्कशन किया, इसी एटम के बारे में डिस्कशन किया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, ऐसा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो बोथ जो एलिमेंट्स है अपना अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। पता चला? बट इसको अगर आपको और प्रॉपरली लिखना है तो मैं जस्ट 1 सेकेंड इसको ओवरलैप करता हूँ। ओवरलैप करने के बाद ये मिलेगा। तो दिस इज अ ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल वे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और इजी करेंगे। तो इजी करने के लिए हाउ वी राइट ऑक्सीजन एंड दूसरा ऑक्सीजन, बराबर है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है मुझे बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको भी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, जिसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डॉट। कुछ टाइम आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे? क्रॉस करके। नहीं तो क्या कर सकते हो? इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करो बाय डॉट एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करो बाय क्रॉस, तो उसको बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। तो चलो हम वो भी कर देंगे। क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना रहेगा? क्रॉस करके। ये गिलबर्ट न्यूटन लुइस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये नोटेशन दिया। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं जीएन लुइस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुइस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होते हैं वो दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है? कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट नहीं तो क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बॉन्डिंग करके दिखा। इससे थोड़ा सा ये इजी होगा आपको करने के लिए। तो ये क्या होगा? देखो दो जो आइटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पहला दूर था,
अभी ये अकेला नहीं आ रहा है, ये भी आएगा इधर से, दोनों आएंगे, ये समझना। ओके, तो ये इधर से आ गया इधर। अभी इधर आने के बाद देखो क्या हो गया, इसके पास, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो आई आई पुट अ सर्कल हियर, बिगर सर्कल, और सर्कल से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड होगा। अभी इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हुआ, देखो अब इनिशियली उसके पास ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन थे 6, अभी क्रॉस के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन वो भी उसके साथ एसोसिएट हो गया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया, इसके पास भी देखो ये क्रॉस वाले 6 थे और ये डॉट वाले 2 है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8। तो दोनों अपना अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आया? ओके, इसको और डिफरेंट वे से भी हम बुक्स में लिखते हैं, तो वी राइट लाइक ओ ओ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स वी पुट डैश, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड किससे बना, एक तो ऑर्बिटल का क्या हुआ, ऑर्बिटल का क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। फर्स्ट ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग। और ये दोनों कॉम्बिनेशन से, दोनों जो ये इफेक्ट से, दोनों जो इवेंट्स हो रहा है ऑर्बिटल ओवरलैप एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं भी रेड पेन से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिन्होंने एक्चुअली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, जो बॉन्डिंग में गए एक्चुअली, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग। इट इज ओनली फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, बाकी कुछ नहीं, बॉन्डिंग पेयर्स। और जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर देयर बट दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं लोन पेयर। आप बोलते हैं पेयर क्या है, पेयर मीन्स 2, जोड़ी। हम इलेक्ट्रॉन्स को केमिस्ट्री में पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको पेयर के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डिटेल स्टडी आपको 11th में, अगर आप साइंस में जाते हो तो आपको डिटेल में मिलेगा कि व्हाई वी रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पेयर फॉर्म। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना स्पिन करते रहते हैं कंटिन्यूस। आपने टॉप देखा है, टॉप भौरा खेला रहेगा कभी बचपन में, वो कैसा स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, स्पिनिंग, उसको हम स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। तो वो टाइप का स्पिन इनके साथ एसोसिएट होता है। तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक दूसरे का स्पिन वो क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। इसके पीछे और डीप स्टडी है, इफ यू वांट टू स्टडी दैट इन डीप, तो आपको 11th साइंस में वो सीखने को मिलेगा। ओके, तो वी आर डेवलपिंग दैट लेक्चर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड ये स्पिनिंग कैसा होता है, क्या होता है। ओके, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो वी रिप्रेजेंट, यहाँ पे तो इतना याद रखना कि वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, डॉट्स और पेयर। कौन से फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। ओके, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पेक्टेटर थे, उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने बोला यार तू जा मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है, पेयर। तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर है। तो कितना लोन पेयर है आपके पास इधर, 4 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर है। और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट किया, ऐसा कितना पेयर है, ये एक पेयर है आपके पास, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो ये उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसे सिलेंडर में रहता है, जो रूम में आप बैठे हो गए तो वो रूम में 20% ऑलमोस्ट क्या है, ऑक्सीजन के यही मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। वहां पे ऑक्सीजन एटम नहीं रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, मॉलिक्यूल। एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते, कौन से फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिकुलर फॉर्म। बिकॉज मॉलिकुलर फॉर्म में वो स्टेबल है थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू एटॉमिक फॉर्म। मॉलिकुलर फॉर्म तो डेफिनेटली थोड़ा स्टेबल है, और दे आर एंजॉइंग द डॉक्टरेट, तो इसके लिए वो मूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। और most importantly double bond formation, how the double bond formation takes place. Now we try to study the triple bond. chemistry में triple bond कैसा बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, वो स्टडी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नाइट्रोजन एटम्स। इसको यूज करेंगे नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रूम पे आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे ऑलमोस्ट 78% जो गैस है, वो गैस कौन सा है, यही नाइट्रोजन गैस है। इट्स स्टेबल। अभी आप बोलोगे वो स्टेबल क्या है,
क्यों स्टेबल है उसका भी डिटेल स्टडी करेंगे, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनता है, तो पहला नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टडी करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। 7 मीन्स उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन, उसका भी वही एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो उसको देखो, अभी ये सेकंड शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलवेज वी ट्राई टू गो फॉर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, अपना ही दूसरा नेबर नाइट्रोजन, अपना ही फ्रेंड, उसका ही ब्रदर, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोलने के लिए बोल सकते हो, वो दूसरे नाइट्रोजन की तरफ अप्रोच करेगा। देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने वो मेंशन नहीं किया, मैंने जस्ट वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही मेंशन करके रखा है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आउटर शेल, ऑक्टेट और आउटरमोस्ट शेल। तो दोनों क्लोज आएगा, क्या आएगा, एक दूसरे के ऊपर। फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा ओवरलैप। किसका ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप। कितना ओवरलैप होगा, मैक्स टू मैक्स 20-30% तक ओवरलैप होगा। ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद क्या होगा, देखो क्या होगा। पहला तो आप केयरफुली देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले नाइट्रोजन के, ये वाले इसके साथ ही एसोसिएट है, इसके साथ ही, इसके अराउंड ही मूव कर रहे हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ एसोसिएट है, अगर इसके साथ एसोसिएट होने लगे तो इसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो ओनली इसकी, ये नाइट्रोजन के साथ एसोसिएट है, अगर इसके साथ एसोसिएट होने लग गए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए ये नाइट्रोजन को, ये दोनों नाइट्रोजन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना पड़ेगा, ऐसा। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। क्या बोलते हैं, वंस अगेन आई शो, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ओवरलैप होने से क्या हो गया, देखो बताओ मुझे क्या मैजिक हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहला, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहला इसके अराउंड घूम रहा था, इसके अराउंड ही मूव कर रहा था, वो अभी इधर इसको अवेलेबल हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी दोनों के पास है। जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ था 3 इलेक्ट्रॉन, वो इसके साथ भी एसोसिएट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन ओनली इसके साथ एसोसिएट थे, अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना उसका स्टार्ट हो गया। देखो ये इसके साथ एसोसिएट था, अभी इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको भी अवेलेबल है एंड इसको भी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है, देखो ये, इसे थोड़ा समझने में आसान लगता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा एज वेल एज इधर भी आएगा। ओके, तो दिस इज द ऑर्बिटल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द, हम बोलते हैं ना कि दिस इज ऑर्बिटल को ओवरलैप करके दिखाया और कैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अभी इसको थोड़ा हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर और जो डॉट स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें लोन पेयर्स कितना है, बॉन्ड पेयर्स कितना है। सिंपल है, देखो एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था, लास्ट शेल में मुझे बताओ 5 इलेक्ट्रॉन्स था, 1 2 3 4 5। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 5 इलेक्ट्रॉन्स था। यस और नो, दोनों एक दूसरे के थोड़े से दूर थे। यस और नो, अभी क्या करेंगे, वी ट्राई टू मूव देम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज चले गए। क्लोज चले गए तो ऑर्बिटल का उन्होंने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। जैसे ही ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चालू हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे ही ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चालू हो गया। और दोनों के पास, अभी देखो अगर मैं ये इसको लिखूं, अगर मैं ब्लैक पेन से करता हूं तो क्या होगा, इसके साथ अभी कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एसोसिएशन दिखाने के लिए हम बॉन्ड बना रहे हैं। वो इसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5, खुद का 5 प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन उसको वहां से अवेलेबल हो गया, दूसरे नाइट्रोजन से अवेलेबल हो गया। तो हाउ वी राइट इट, वी राइट लाइक दिस, एन एन एन, उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद ये जो डैश से मैंने दिखाया उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। एक्चुअली डैश वगैरह नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बट फॉर अ सिंप्लिसिटी वी राइट इट लाइक दिस, राइट। एंड 3 बॉन्ड उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं लोन। तो लोन पेयर्स कितना होगा? जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर, ऐसे लोन पेयर्स, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर्स कितना है? बॉन्डिंग पेयर मीन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स है 3, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वन ऑफ द स्टेबल मॉलिक्यूल ये माना जाता है नाइट्रोजन, वो ज़्यादा स्टेबल है। और इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे? हम वेफर्स वगैरह खाते हो आप, उसके अंदर जो एयर भरते हैं, उसके अंदर जो एयर होता है वो नाइट्रोजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि वेफर्स हम ऑयल में फ्राई करते हैं, तो ऑयल अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो बोलते हैं रैंसिडिटी, ऑयल खराब, वो खराब हो जाता है, वेफर्स खाने लायक होते हैं। आप टेस्ट करो, कुछ वेफर्स रखो ऐसे ही 4-5 दिन के लिए बाहर, एयर को एक्सपोज करने के लिए, उसके बाद उसका टेस्ट देखो, थोड़ा सा वैसा कुछ ऐसा कड़वा सा तो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? वेफर्स के अंदर एक गैस पास करते हैं, वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस, सो दैट वहाँ पे नाइट्रोजन का थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन को, वो रैपर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पे पूरा क्या रहेगा? अगर आपका ये रैपर है, तो रैपर के अंदर सपोज यहाँ पे वेफर्स है, तो ये पूरा जो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ये रैपर का अंदर का, उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस स्टेबल है, वो ऑयल जो होता है उसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, तो आपके जो वेफर्स है वो फ्रेश रहते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, वन ऑफ द डेली यूज में हम इसको ये फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। आपको आई थिंक पता चला कि नाइट्रोजन का केमिस्ट्री क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये जो हमने बॉन्ड्स बनाए, इसको हम बोलते हैं होमो डायटोमिक। क्या बोलते हैं? होमो मीन्स सेम एटम्स। एक मिनट, इसको बोलते हैं होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। मीन्स जो बॉन्ड बना है बिटवीन एटम्स, वो दोनों एटम सेम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, मीन्स दोनों सेम एटम्स थे, दो एटम ही था, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, इसके लिए उसको बोलते हैं डाई। डाई एटम, डाई का मीनिंग है टू एटम्स, बट दोनों एटम्स क्या रहेगा? सेम। दोनों हाइड्रोजन होगा, दोनों ऑक्सीजन होगा, दोनों नाइट्रोजन एटम्स होगा। अभी जो आगे जो मॉलिक्यूल्स का हमें स्टडी करना, अपने सिलेबस में दिया है, उसमें एक क्लोरीन है, दिस इज ऑल्सो होमोडायटोमिक, उसका पहला स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे हेट्रोडायटोमिक। हेट्रो मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसा बनता है। फॉर एग्जांपल HNCl होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। ओके, वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के पहले हम थोड़ा क्लोरीन का स्टडी करेंगे, क्लोरीन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। देखो, एक क्लोरीन के सिलेंडर्स होते हैं ऐसे इंडस्ट्री में। ओके, दिस इज अ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत बड़ा डेंजरस गैस है। ओके, हाईली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स अगर ज्यादा एक्सपोज हुआ तो उससे कैंसर विंसर हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा था? स्टेबल था। हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, बट ये बहुत डेंजरस गैस है। ओके, तो फिर भी उसका हमें स्टडी है करना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, बट इसका एप्लीकेशन भी है, अच्छे एप्लीकेशन भी। अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस करके अगर आप उसको यूज करते हो, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, मींस इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड थर्ड शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो थर्ड शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ही नीड ओनली व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही एसोसिएट है, और इसका इलेक्ट्रॉन देखो, ये इसके साथ एसोसिएट है, सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ एसोसिएट है। दोनों को जस्ट एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको फर्स्ट अपना स्टेप, 2 स्टेप में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करो,
हो गया ओवरलैप। ऑर्बिटल जैसे ही ओवरलैप हो गया आपका ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहला ओनली सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो ओनली इसके साथ एसोसिएट था, एक क्लोरीन के साथ एसोसिएट था, इसके साथ एसोसिएट था, अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? और ये जो इलेक्ट्रॉन तो जो इसके साथ एसोसिएट था, वो अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो दोनों को वो इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ने मिलकर ऑर्बिटल को क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। और ओवरलैप करने से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड वी कॉल इट एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको और सिंप्लीफाई वे से लिखता हूँ, देखो क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास में ये इसके इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। इसके इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए, इसके इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। इनिशियली दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसा इमेजिन करो, ये इधर है, ये समवेयर इधर है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों एक एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पहले एक दूसरे के पहले क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। एंड क्लोज आने के बाद दे ट्राई टू ओवरलैप। ओवरलैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और शेयरिंग करने के बाद यू आर गेटिंग दिस, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, बॉन्ड। तो इसी को मैंने बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, दे आर देयर इनसाइड द बॉन्ड। ओके, तो वी राइट इट लाइक दिस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज बॉन्ड। ये डैश जो रिप्रेजेंट किया वो एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो दो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्ड के जो पेयर्स है, बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ओनली वन बॉन्ड पेयर, बट इट कंटेन्स लॉट ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर स्पेक्टेटर्स। तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर से, देखो ये एक लोन पेयर है इधर, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर, 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 ये टोटल 6 लोन पेयर्स आर देयर। Total 6 lone pairs are there. So I hope you have understood this bonding in chlorine molecule. Chlorine में single covalent bond ही बनता है। बॉन्ड पेयर्स अगर आप देखोगे तो एक बॉन्ड पेयर ही है, और लोन पेयर्स कितना है, 6 लोन पेयर्स। तो लॉट ऑफ लोन पेयर एसोसिएट विद दिस क्लोरीन। ओके ओके, और ये बहुत ही वैसा तो उसने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, बट रिएक्टिव वाइज थोड़ा ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब तक हमने क्या किया, हमने डिस्कस क्या किया कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था हाइड्रोजन, और डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था ऑक्सीजन, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था नाइट्रोजन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मॉलिक्यूल किया, दैट इज क्लोरीन। क्या किया, क्लोरीन। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी किया, बट कोवलेंट बॉन्डिंग में कौन सा कोवलेंट बॉन्डिंग किया, दोनों एलिमेंट सेम टाइप के थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे, दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहेंगे, और उनके बीच में कैसा कोवलेंट बॉन्डिंग बनता है वो ट्राई करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल करेंगे। हेट्रो मीन्स व्हाट, हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, हेट्रो डायटोमिक का मीनिंग क्या है, 2 डिफरेंट एटम। हेट्रो डायटोमिक भी करेंगे, और एक वेरी इंटरेस्टिंग सल्फर में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है वो भी करेंगे। उसमें ओनली सभी के सभी एलिमेंट सल्फर ही होंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। तो वो स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।